यहाँ देश का एक पहला ऐसा नेता जो बैरिस्टर है इस देश की राजनीति में और संविधान के दायरे में लोकसभा में दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, जिनको आज तक हक और इंसाफ नहीं मिला, बोलता है। मैं उनको सुनने के लिए आया। भीड़ दिखाने के लिए आए हो कि भीड़ इकट्ठी ना हो? देखिए एक बात सुनिए भाई, एक बात सुनिए। आज भाजपा की रैली थी, हमारे बिजनौर में भी थी, यहाँ भी थी। तमाम सरकारी बसें उसमें लगी हुई, तमाम प्राइवेट उसमें लगी हुई है। आप एक बात कल को यहाँ सर्च कर लेना, यहाँ ना तो किसी को बस दी जाएगी, ना पूरी, ना छोला, कुछ नहीं, कोई लालच नहीं, खुद अपने आप लोग हमें। तो अगर मैं ना आता तो ये कौन सी 1000 कम हो जाते, और मैं कौन से 1000 लाया? मैं तो अकेला आदमी आया। मैं तो सिर्फ अपने सर की गिनती कराने आया कि इस दुनिया के अंदर अच्छे लोग भी हैं। सर सुनने के लिए आए हैं, वोट भी जाएगा। वोट दिलवाएंगे भी, वोट रिश्तेदारों से दिलवाएंगे, दोस्तों से दिलवाएंगे, वोट दिलवाएंगे। और मेरा बूथ नंबर 286 विधानसभा सदर बिजनौर, कम से कम 300 वोट मिले। बताइए जनता ओवैसी साहब को वोट क्यों दे? जनता ओवैसी साहब को वोट यूं दे कि जब तक कल तक मोबाइल नहीं थे तो लोग सारे सुन नहीं पाते थे कि भाई कौन क्या कह रहा। अब ओवैसी साहब जितनी बात कहते हैं सब सुनते हैं, सबको पता चल गया। कल तक जब हम लोग जाते थे कि भाई ओवैसी साहब को वोट दो 12 में 17 में, तो लोग कहते थे नहीं यार ये कुछ पार्टी नहीं है। दरअसल वो जो बुजुर्ग आदमी था हमारा, 60 साल वाला, 70 साल वाला, मेमोरी जिसकी फुल हो गई थी, तो उससे तो मतलब। अब जो ये नौजवान है ना, ये सबके पास मोबाइल है और सब बोल रहे हैं ओवैसी के भाषण, मोदी के भाषण, ऐसी बोल के आ जाना वो, और वो सबको कंपेयर करता है, उसमें कौन क्या बोल लिया, कैसे बोल लिया। इसलिए जनता वोट देगी। दूसरा, ओवैसी साहब जितनी बात भी कहते हैं कायदे और कानून की कहते हैं। ओवैसी साहब सबके हक की बात कहते हैं। और ओवैसी साहब एक ऐसे नेता हैं जिसके सामने अच्छों की हवा खराब हो। लोकसभा में अगर किसी ने बिल फाड़ा था एनसीआर का, तो वो एक अकेला शेर था ओवैसी। बाकी 22 मुसलमान और गुलाम थे, 22 मुसलमान थे, 23 MP थे जी, 23 बता दूं मैं गिनती के लिए। 22 गुलाम और 5-6 गुलामों ने तो छुट्टी ले ली थी जाने के लिए। आप गुलाम कह रहे हैं? और गुलाम ना भाई, गुलाम किसे कहें? मैं तुम्हारे पास नौकरी कर लूं और तुम कहे चुप, और मैं चुप खड़ा रहूं, और तुम कहे बोल तो मैं बोल दूं, तुम्हें गुलामी तो होया। अली मैं कहा मेरी मर्जी मुझे क्या कहना। अब उनको तो इतना बता दिया जावे कि इतना कहना, तो वो गुलामी तो होया नहीं, भले ही MP है, हुआ ना, हुआ गुलाम। गुलाम का मतलब ये थोड़ी हो कि जंजीर पैर में पड़ी हो, मकान के अंदर बंद हो, ऐसा थोड़ी हो गुलाम। दो तरह के गुलाम हो, एक तो वक्तिया तौर का गुलाम, एक जहनी गुलाम। ये जो हमारे MP MLA हैं, ये जहनी गुलाम है। इनको तो सिर्फ MP MLA का टिकट चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि आजादी के बाद से आप लोग हक नहीं मिला है क्या? देखिए आप एकदम कह रहे कोई MP MLA सब गुलाम है। देखिए, अगर हम हक मिलता तो हमें लड़ाई लड़ते हैं, तुम्हारे सामने आते। हम तो अपने जंगल में काम करते, किसान आदमी। तो जिता के तो आप ही भेजते हैं। किस भाई यार, धोखे में जिता दिए थे ना। जब हमसे बार बार भाई हम तो मुसलमान हैं, हमारे सामने तो कोई बगल में छुरी लेके भी आ रही यार, वो नुका भाई मैं तेरा भाई हूँ, सिर पर फेरता रहे, वो चाहे बगल में छुरी मार दे, तो हम तो यकीन करेंगे उस पर। 70 साल से यकीन करते हुए आ रहे हैं। अब हमने तो 3 ही बार करा, हमारे दादा बाप ही तो कर रहे थे, हमने तो अभी कराना शुरू। हमने तो इस्तेमाल कर लिया, वो घड़ी वाला ने पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हमने तो इस्तेमाल कर लिया है ना। अब हम नहीं, अब तो हम अपना नेता दूसरा चुनेंगे।